Namaste all of you. Hello. Thank you. Welcome all of you. We are just starting in few minutes, waiting for our some guests. Namaste. नमस्ते हिना दीदी. नमस्ते दीपक जी. नमस्ते शिवानी दीदी. नमस्ते. मैं प्रतिभा लश्करी आचार्य अपनी यह इंस्टाग्राम लाइव सीरीज गुरु श्री धर्मश्री भाई शाह शिष्य श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ. आज का एपिसोड है एपिसोड नंबर 15 और एपिसोड नंबर 15 को शुरू करेंगे हम गुरु वंदना के साथ. गुरु वंदना गाएगी दिव्यश्री आचार्य. नमस्ते. सहज कार्य संसार में गुरु बिना होत नाही. हरि तो गुरु बिना क्या मिले, समझ ले मन माही. जय गुरुदेव. हर बार हर एक एपिसोड में जो हम गुरु वंदना सुनते हैं उसकी हर एक लाइन, चाहे वो 2 लाइन का हो या 4 लाइन की गुरु वंदना, बट हर एक लाइन हमें कुछ ना कुछ सिखाती है. और इस पंक्ति में लास्ट लाइन में बताया है कि अपने मन में ये समझ लेना चाहिए कि अगर आपको कुछ भी पाना है तो उसमें गुरु की क्या आवश्यकता है. और जैसे हम सब इतने लकी है कि हमें इतने अच्छे गुरुजी मिले हैं, तो उनकी यह जो शिष्य श्रृंखला है उसको शुरू करके इतना आगे बढ़ाने के लिए मुझे बहुत ही हर्ष महसूस होता है. और बहुत ही थैंक यू मैं कहना चाहूँगी सभी गुरु भाई और गुरु भगिनियों को जिन्होंने बहुत अच्छे से मुझे सपोर्ट किया हुआ है और कर रहे हैं. आज के भी एक ऐसे ही दीदी है जो गुरुजी की मोस्ट सीनियर स्टूडेंट्स में से एक है, जिन्होंने कथक विशारद किया हुआ है 1979 में और शिक्षा विशारद उन्होंने कंप्लीट किया हुआ है 1980 में. तो उन्होंने उसके बाद एकेडमिकली उन्होंने BA LLB भी किया हुआ है एंड शी हैज कंप्लीटेड डिप्लोमा इन कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग एंड पोस्ट डिप्लोमा इन फैशन डिजाइनिंग ऑल्सो. और आज हम बुलाने चाहेंगे ऐसे दीदी को जिसका नाम है शिवानी बेन मेहता, जिन्होंने मुंबई की बहुत सारी कॉलेज में एज ए फैकल्टी फैशन डिज़ाइन फैकल्टी में 15-16 सालों तक बहुत अच्छे से काम किया हुआ है. तो आइए मिलते हैं ऐसे मल्टी टैलेंटेड दीदी शिवानी बेन मेहता को.
नमस्ते दीदी, वेलकम। आपका हार्दिक स्वागत है 15 नंबर के एपिसोड में। नमस्ते प्रतिभा। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि हमें इतने पुराने स्टूडेंट्स को भी आपने ढूंढ निकाला। और वैसे मुझे गोल। ऐसा लग रहा है कि शुक्रिया तो क्या क्या अदा करें, क्योंकि एक हमारा घर है, वो कला क्षेत्र ही हमारा घर है और सब हम परिवार वाले हैं। लेकिन जो छोटे हैं उनको हम पुरानी बातें याद करवाएंगे आज। राइट राइट। और इट्स माय एंड आवर जूनियर्स प्लेजर दीदी कि आपसे हमें मुलाकात करने का मौका मिला है। ये वर्चुअली बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हमें मिला है और गुरुजी की प्रेरणा से हमें ये जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसके लिए मैं और हमारे जूनियर्स बहुत लकी महसूस करते हैं आप सभी से मिलने के लिए। तो आपकी जर्नी शुरू करते हैं दीदी, आपने स्टार्ट कब किया था कथक और कहाँ से आपने कैसे जर्नी शुरू की और विशारद शिक्षा विषय प्राप्त किया? अ, तो मैंने डांस का जो सबसे पहले लेसन लिया वो मेरी स्कूल में लिया था 1971 में। हमारी स्कूल फातिमा कॉन्वेंट में मैं पढ़ती थी, तो उन्होंने थोड़ी एक्टिविटीज़ डिक्लेयर की। उसमें था स्विमिंग और दूसरा था डांस। तो मुझे अंदर से डांस का मन था, लेकिन मेरी दोनों बहनें वो स्विमिंग में जाने वाली थी, तो मुझे भी उस टाइम, तो हम लोग छोटे होते हैं तो जो बड़े करते हैं उस हिसाब से जाना चाहते हैं। तो मैं स्विमिंग के लिए मैं भी तैयार हो गई, किंतु मुझे पानी का बहुत डर लग रहा था। तो 2-3 दिन गई, लेकिन मेरी मम्मी ने रियलाइज़ किया कि ये इसके बस की बात नहीं है, वो बहुत डरती है। पर मैं छोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं पीछे रह जाऊँगी। फिर मम्मी ने बात समझाया कि नहीं, आपको जिसमें इंटरेस्ट है उसमें जाओ। डांस क्लास में जाना है तो डांस में जाओ। तो फिर मैं डांसिंग क्लास, तो हमारे क्लास स्कूल में ही थे, 1 साल के लिए सर आ रहे, धर्मशी भाई आ रहे थे, तो मैंने वहाँ जॉइन किया। अभी संबोधन के बारे में बताऊं तो जैसे सोनल, श्रद्धा वगैरह ने बताया, धर्मशी भाई और जवेरबेन हम लोग बोलते थे और अभी भी बोलते हैं। किंतु मुझे धर्मशी भाई को सर कहने की आदत हो गई थी, क्योंकि हमारा कॉन्वेंट से शुरू हुआ था। राइट राइट। तो 1 साल कॉन्वेंट में किया। और मुझे याद है मेरा फर्स्ट प्रोग्राम जो स्कूल में डांसिंग क्लास का था, उसमें हम 3 लोग थे और रविंद्रनाथ टैगोर की एक रचना पर हम लोग ने डांस किया था। एंड इट वाज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। बाद में स्कूल का और सर का टाइम के बारे में कुछ मेल नहीं बैठ रहा था, तो स्कूल में बंद हुआ नेक्स्ट एकेडमिक ईयर से, तो मैं कला क्षेत्र में आने लगी। अभी कला क्षेत्र में आना वॉज अ वेरी लाइफ चेंजिंग इवेंट फॉर मी, क्योंकि वहाँ जो मैं सीखी हूँ और कितने सारे लोग मिले, तो उसने मुझे सबके साथ मेरा स्वभाव ही मिला मीन्स मिक्सिंग कर दिया, जो बोलते हैं। तो मैं सब स्कूल के बच्चे, दूसरी स्कूल के बच्चों के साथ भी मैं घुल मिल जाती थी। और क्लास में आने का टाइम मेरा ऐसा रहता था कि सर हमें जो टाइम देते थे, जनरली अर्ली मॉर्निंग सुबह का रहता था, तो सर, मैं भी विद्यानगर में ही रहती थी, पर थोड़ी दूर सर से। तो सर निकलते थे, उसकी 5 मिनट पहले मैं निकल जाती थी। पर कभी देरी हुई तो मैं विद्यानगर के बस स्टॉप से उनको देखती थी कि वो चितरंजन की ओर है, तो दौड़कर उनके साथ पहुंच जाती और दौड़ के पहुंच जाती थी क्लास में उनके साथ ही। और रास्ते में राइट। इतनी सारी बातें होती थी हमारी, मुझे इतना बोलने का नहीं था, मैं काफ़ी शांत थी, लेकिन सर के साथ बात करती थी। ही वॉज मोर ऑफ अ फ्रेंड। और ज़्यादातर वो हमें वहाँ पर बोरसली के फूल बोलते हैं, वो रास्ते में आते थे, तो उनके बारे में बताते, हम लोग ले लेते थे और काफ़ी सारी बातें बातें होती थी। क्लास में हमेशा वो बोलते थे कि सबके लिए समय कौन सा है, 7:45 का। शिवानी के लिए समय 8 बजे का है, क्योंकि मैं 8 बोलते सर तो मैं 7:45 को पहुंच जाती, हो ओह सके तो वाह। सर से पहले पहुंचती या फिर सर के साथ। So अरे that was one thing which I really enjoyed राइट। doing, कि reaching on time or before time। सर के साथ रहकर जो सबसे बड़ा था वो डिसिप्लिन एंड पंक्चुअलिटी हम लोग सब सीखे हैं।
वो तो आप जानते ही होंगे। उन्होंने क्लास में ड्रेस का भी डिसिप्लिन था। कोई भी सिर्फ फ्रॉक पहन के आया कि कोई लंबा सा पहन कर आया, ही वुड नॉट टॉलरेट, उनको अच्छा नहीं लगता था। और वो बताते थे कि क्लास में आना है तो ऐसे ही कपड़े पहनने चाहिए, वो जो आपको संगीत डांस करने में सुगम रहे। तो उस हिसाब से हम लोग करते थे और वो डिसिप्लिन हम में भी आ गया। और यही डिसिप्लिन मुझे आगे जाकर, जब मैं एग्ज़ाम लेने आई थी, एक बार मैं क्लास में एग्ज़ाम लेने आई थी, तो शादी के बाद बहुत टाइम के बाद मैं आई थी। तो जब मैंने जूनियर एग्जामिनर थी तो मध्यमा पूर्ण तक मैंने एग्ज़ाम ली थी। तो वहाँ पर मैंने देखा तो कई लड़कियाँ बहुत लंबा पहन कर आई थी, तो उनके पाँव ही कैसे चल रहे हैं वो दिख नहीं रहे थे, तो आई वॉज अ बिट डिस्टर्ब। लेकिन तब मुझे सर ने बोला कि ज़माने के साथ हमें थोड़ा बहुत चेंज होना पड़ता है, ट्रेडिशन नहीं छोड़ने की, किंतु ऐसी छोटी छोटी बातों को थोड़ा ईज आउट करना चाहिए। सो दैट वाज वेरी गुड, बिकॉज यही सीख है, वो हमें आगे जीवन में भी काम लगती है। बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये हाँ, तो ऐसे मैंने डांस का तो शुरू हुआ, उसके साथ साथ मैंने संगीत का भी शुरू किया था और प्रवेशिका पूर्ण तक मैंने संगीत भी किया, लेकिन बाद में स्कूल डांस वगैरह सब साथ में मैं, इट वाज डिफ़िकल्ट। तो प्रवेशिका पूर्ण के बाद मैंने आगे नहीं किया, किंतु सर हमें प्रोग्राम्स में ज़रूर चांस देते थे कि आपने सीखा है थोड़ा बहुत। तो एक दो प्रोग्राम्स थे जिसमें मैंने गाया भी था। एक वाह, था वो क्या थी आ क्या थी सर्वाणी आनंद तणी, आवी देवर ने छलकावी। और अरे वाह, एक प्रोग्राम ऐसा किया था कि सबसे छोटे में छोटे बच्चे से लेकर सबसे बड़े जो स्टूडेंट थे उन सब को लेकर एक प्रोग्राम किया था, बहुत ही अच्छा हुआ था। और पूरा ऐसे एक के बाद ऐसे कंटिन्यूस चेन में था वो। तो उसमें भी हम लोग ने छोटे बच्चों को के लिए गाया था। तो दैट इज़ वन थिंग कि उसके हिसाब से हमारा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया, तो स्टेज का जो फियर है वो चला गया था। राइट। मैंने विशारद 1979 में किया। तो उस टाइम मेरे साथ 5 लड़कियां, हम लोग 5 लड़कियां थी। उस टाइम हमने सीखा कि सर जानते थे कि सभी एक लेवल के नहीं हो सकते हैं, सबके अपनी अपनी लिमिटेशन होती है। लेकिन हम लोग सबको ऐसे उन्होंने सिखाया और एक दूसरे को मदद करने को सिखाया कि किसी की त्रुटि दिखे नहीं। हमारा जो विशारद का प्रोग्राम था उसमें हम लोग ने तराना किया था, विच वॉज वेरी मीन्स वन ऑफ द थिंग्स विच वी ऑल वांटेड टू डू। तो देर ना तना देरे ना करके तराना था। फिर जो स्तुति थी वो थी गौर तन हर गंग शिरधर। आपने सुनी होगी, शिव की स्तुति थी। और बाद में उसी टाइम उसी साल पहली बार सर ने रसिक भाई अंधारिया के पास रिकॉर्डिंग करवाया था और हमें पांचों जन के साथ इंडिविजुअल सॉन्ग्स पांचों के लिए और एक ग्रुप सॉन्ग उन्होंने रिकॉर्ड करवाया। पर उन्होंने हमें बुलाया और बताया नहीं कि आप कौन सा करोगे, सबको इंडिविजुअली सब गाने सुनवाए और बोला कि उन्होंने डिसाइड कर लिया था, लेकिन उन्होंने हमें बताया नहीं। और फिर पूछा कि आप कौन से डांस पर करोगे, कौन से गीत पर करोगे। और फाइनली जब साथ में बैठे तब उन्होंने बोला कि मैंने जो आपके लिए, आपके स्वभाव और आपके करने के तरीके से मैंने जो सॉन्ग्स आपके लिए डिसाइड किए थे वही आप लोग ने सिलेक्ट किए। तो इट वाज वेरी अरे नाइस, क्योंकि भाव अंग वाले थे वो हम लोग ने सब, 4 ऑफ अस वर गुड इन भाव अंग, तो सबने अपने हिसाब से ली। एक थी चंचल थी तो उसने ऐसा गीत लिया था, मुझे ठुमरी पसंद थी और मेरा जो ठहराव वाला था तो मुझे वही पसंद आया। तो अभिनय अंग मुझे ठहराव वाला पसंद आता था तो मैंने वही लिया। तो इट वाज वेरी नाइस ऑफ हिम। और एक लड़की थी जो अ, थोड़ी वीक, थोड़ी उसके लिमिटेशंस थे, आई वुड नॉट से वीक बट उसके थोड़े लिमिटेशंस थे। तो अभी उसको कैसे मदद करनी, तो सर ने जो डांस था उसका इंडिविजुअल डांस, वो उन्होंने एक तो उसका अभिनय अंग थोड़ा
था, तो उन्होंने क्या किया कि आनंद भाव वाला जो होता है गीत, वही उसके लिए चुना। तो क्या हुआ कि उसके बहुत भाव ऐसे एक्सप्रेशंस बहुत ऐसे नहीं हो सके कि उसको मुश्किल पड़े, और हम सबको ऐसे तरह अंदर सम्मिलित किया कि थोड़ी टाइम हम लोग आकर उसको सपोर्ट देकर चले जाने लगे। अरे तो वाह। कोरियोग्राफी वाज वेरी गुड। तो इस तरह हम लोग को एक दूसरे के प्रति सहृदयता जो डेवलप होनी चाहिए वो हुई, और बहुत ही आनंद आया। दूसरा, उन्होंने हमें जब हम तैयारी कर रहे थे तब हमारे कॉस्ट्यूम्स के बारे में उन्होंने हमें बहुत सिखाया। कलर कोऑर्डिनेशन, कैसी डिज़ाइन होनी चाहिए, स्टेज पर से कैसा अच्छा लगता है, मेकअप वगैरह बातों में उन्होंने हमें बहुत बहुत कुछ सिखाया, एंड वी रियली एंजॉयड आवर विशारद। तो ये एक बात है कि करना और सिखाना, करवाना और सिखाना, वो दोनों अलग हाँ, रहता है। सो अलग, राइट। उन्होंने दोनों किया, सो इट वाज वेरी एंजॉयबल। बाकी हम लोग जब जो मीन्स विशारद किया उसके पहले हमारे सर का जो हमेशा नियम रहता है, हम लोग परिवार वाले कैसे बन गए क्लास में, क्योंकि सर हमेशा मित्र भावना से ही सबको सिखाते थे, कभी किसी को डांटा ऐसा नहीं था, बहुत ही अच्छी तरह से समझाते थे। और सब लोगों में हम लोग जो सीनियर्स होते थे उनको बोलते थे कि आप जो जूनियर्स हैं उनको सिखाओ। तो क्या होता था कि एक दूसरे के प्रति जो इमोशंस डेवलप होते थे, अटैचमेंट डेवलप होती थी, और इसीलिए सब मित्र भाव से रहते थे। और ऐसा नहीं था कि हम लोग को सिर्फ, हम जब क्लास में थे तब 2 फॉरेनर्स थे, 2 लड़कियां थी, एक आई थिंक मदर डॉटर की 2 बहनें थी, वो लोग सीखने आती थी, जर्मन थी कि आई जस्ट डोंट रिमेम्बर, पर वो लोग भी इतने हमारे साथ घुल मिल गई थी। नहीं तो जनरली वो लोग थोड़े अलूफ रहते हैं, लेकिन वो हमारे साथ ही भी मजाक मश्करी सब कर लेते थे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि दे वुड नॉट लाइक, कि किसी पर हंसी मजाक नहीं की किसी के साथ, ऐसा उन लोग को नहीं था। तो इट वॉज अ वेरी एंजॉयबल वे ऑफ टीचिंग, और जो एटमॉस्फेयर किया था दैट इज वर्थ अप्रिशिएटिंग। तो दूसरा, हमें जब जैसे हम सीनियर होते गए, उन्होंने हमें दूसरों की जो कला है, दूसरों जो कलाकार होते हैं, अगर कला से ज़्यादा कलाकार होते हैं, उनको कैसे अप्रिशिएट करना वो सिखाया। एवरी डांस परफॉर्मेंस, सितारा देवी हो या गोपी किशन हो, कोई भी हो, उनके बारे में हम विस्तृत चर्चा करते थे, और क्या अच्छा है, कैसे उन्होंने पाया है। तो वो सब भी एक बेस हमारा हो गया कि कैसे हमें मेहनत करनी चाहिए और कैसे कर सकते हैं जीवन में, और उन लोगों के लिए एक रिस्पेक्ट। क्योंकि क्या होता है कि मैनी टाइम्स कई कलाकार ऐसे होते हैं कि इतने कला में वो हो जाते हैं, और इसमें से भी कभी ये सपोर्ट के लिए भी कई अलग अलग चीज़ों का उनको आदत हो जाती है। परंतु ये आदत होने पर सर हमें ऐसे बोलते थे कि उस पर नजर मत डालें, उनकी कला को देखिए और ट्राई टू अप्रिशिएट एंड लर्न समथिंग। सो दैट वाज अ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग इन लाइफ टू लर्न। बाकी माधवी सर दीदी का एक तरफ से बहुत ही जो friends आपके साथ कर रहे थे, उनका नाम इलोना था। जी, जो आपके साथ जो फॉरेनर सीख रहे थे उनका नाम इलोना था क्या? माधवी दीदी याद आई करवा आई रहे हैं। आई डोंट रिमेम्बर, मुझे बहुत याद नहीं है। आई जस्ट, मुझे उनके चेहरा ही याद है, पर मैं उनके नाम बिल्कुल भूल गई हूँ, ओके, क्योंकि बहुत साल हो गए, राइट, बहुत इसलिए साल हो गए, राइट। इसलिए दूसरा, सर को उस जमाने में भी सर की जो सभी चीज़ें अपने लिए जो कोई भी बोले वो एकदम एक भाव से लेना, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। क्रिटिसिज्म भी अपने आप के लिए लेना, और कोई प्रेज करे तो भी वो अपने लिए एक भाव समभाव से लेना,
वो कोई सर से सीखे। सर जो घरानेबाजी थी कथक में, घरानेबाजी थी, कोई बोलता था हम लखनऊ घराने के, बनारस घराना, जयपुर घराना, ये सब चालू ही रहता था। तो उन्होंने बोला वो कभी उसमें मानते नहीं थे, और उन्होंने हमें सिखाया, उनको जहाँ भी कुछ अच्छा लगा वो लेकर घरानों में से सिखाते थे। तो कई लोग, कई टीचर्स और कई क्लासेस के लोग बोलते थे कि हाँ हाँ उनका तो धर्मशी घराना है, तो हंसकर उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हाँ धर्मशी घराना है, मुझे कोई एतराज नहीं है। बट दैट वाज अ मॉडर्न थॉट। तो उन्होंने हमें आगे कैसे बढ़ना चाहिए वो सिखाया है, और यही सीख हम सबको काम लगती है आगे जाकर, क्योंकि सभी ट्रेडिशन होनी चाहिए, लेकिन कहाँ पर, जहाँ जरूरी है वहाँ। और अगर आपको प्रोग्रेस करना है तो आपको मॉडर्न अप्रोच रखना ही चाहिए, नहीं तो आप कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। सो दैट इज वन थिंग। बाकी तो हम थे तब, बहुत से प्रोग्राम्स भी हुए, जैसे दयाराम का प्रोग्राम हुआ था, दयाराम की स्मृति में जो शताब्दी वर्ष था उनका, तभी उन्होंने प्रोग्राम किया था। मैं तो उस प्रोग्राम में थी नहीं, क्योंकि मेरा 12th की ऐसा कुछ था, तो मैं 10th और 12th में मैंने पार्ट नहीं लिया था। मैं 6 महीने तक आती थी, फर्स्ट 6 मंथ्स स्कूल के थे तब मैं आती थी क्लास में, लेकिन बाद के 6 मंथ्स पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना था, तो इसलिए मैं क्लास में नहीं आती थी तब। तो तभी उन्होंने एक रीटा बेन करके है, और एक ज्योत्सना भट्ट थी, और रीटा बेन वोरा, तो बहुत ही सीनियर हमसे। तो उनसे उन लोगों ने एक किया था रूड़ा दिसोचो राज राजेश्वर, जो बहुत ही बढ़िया था, और अभी तक मुझे मन में रह गया है कि वो मुझे सीखना था, लेकिन मैं सीख नहीं सकी। उसका कॉस्ट्यूम और वगैरह बहुत ही अच्छा था। दूसरा हमने एक प्रोग्राम किया था, वो दुर्गा पूजा में, वही भावनगर में ही दुर्गा पूजा होती थी, तो वहाँ पर हम लोग ने किया था प्रोग्राम। तो तब हम लोग ने एक वो थी प्रार्थना थी, स्तुति थी कालिके की, वो की थी, बहुत ही बढ़िया स्तुति थी। और उसमें जो ड्रेसिंग था वो अलग था, वो पूरा उसमें पोस्चर्स पर इम्पोर्टेंस था, तो उसमें भी जो हम सीखे वो वेरी डिफरेंट वे कि कैसे होल्ड करना चाहिए वगैरह। तो आज जब देखते हैं, सोचते हैं, तो जो फ्लेक्सिबिलिटी हम में है आज भी, वो उसी हिसाब से है, क्योंकि हम लोग को जो प्रैक्टिस मिलती थी पोस्चर्स वगैरह की, तो उस हिसाब से ये अभी तक हम लोग कर सकते हैं। राइट राइट। मैं डांसिंग क्लास में मैं 2010 या 11 तक जब भी भावनगर आती तब मैं जाती थी, एटलीस्ट वंस आई हैव टू कम। और मैं डांस भी करती थी, कोई भी स्टूडेंट हो पीछे रहकर मैं थोड़ा बहुत तो कर ही लेती थी, और अभी भी शायद मैं कर सकूं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकती, क्योंकि कभी कभी मेरा बेस्ट वे ऑफ डांसिंग इज, मैं किचन में जब बोर हो जाती हूँ तब मैं किचन में एक दो तोड़ा कर देती हूँ, या फिर तत्कार कर लेती हूँ। और कभी सुस्ती लगी, वैसे भी बाहर घर में बैठे हो और सुस्ती लगी, और मुझे लगता है कि नहीं मुझे कुछ एक्सरसाइज करनी है, तो मैं पूजन याद करती हूँ। पूजन के जो फर्स्ट इनिशियल स्टेप्स हैं वो इतने अच्छे हैं, इट गिव्स एक्सरसाइज टू द फुल बॉडी। राइट और आप लोग को तो याद ही होगा, उन्होंने पूजन, जल विहार, वसंत, और अप्सरा भी था, और फोक डांस वॉज वेरी ब्यूटिफुल, फोक जो करवाते थे। और सर क्या करते थे कि प्रोग्राम में हमको इतनी प्रैक्टिस ये सब करवाते, तो प्रोग्राम में हमें कम मेहनत करनी पड़ती, क्योंकि ये फोक के जो स्टेप्स है वो ऐसे ले लेते थे सर कि किसी को मालूम भी नहीं पड़ता था कि यार सर ये तो इट वॉज वेरी उसका नाइस एक्सरसाइज भी। हाँ सही है। हाँ, तो वो एक बहुत ही अच्छा वो रहा है हमारा। दीर्घ दृष्टि थी पूरी दूसरा उसकी। हम लोग ने पंडित बलवंत राय भट्ट करके एक संगीतज्ञ थे, और उनको थोड़ा चक्षुहीन थे वो, तो उनको सम्मानित करने के लिए हम लोग ने एक प्रोग्राम रखा था। और वो भी मुझे इसलिए याद बराबर है क्योंकि मैं अगले प्रोग्राम में, उसके पहले के प्रोग्राम में नहीं रह सकी थी,
वो मालूम है तो लग्नोत्सव जो बोलते हैं, वहुजी चाल्या प्योरी, आप लोग ने शायद किया होगा, आई डोंट नो, वहुजी चाल्या प्योरी झालरियों लो, चना चावती जाए रे झालरियों लो करके एक था। तो हमको करने उसमें को सौभाग्य नहीं मिला है, बट सुना हुआ है और देखा हुआ है। हाँ, तो वो मुझे बहुत ही दिल में लग गया था कि अरे मैं ये प्रोग्राम में नहीं रह सकी। तो आई वॉज वेरी एडमेंट कि मैं ये बलवंत राय उसमें मैं रहूंगी, तो मेहनत करके आ गई। सर नहीं नहीं चलेगा, मैं करूंगी करूंगी करके, क्योंकि मुझे मेरी पढ़ाई थी। पर फिर उसमें जो मैंने किया था वो एरी कोयलिया बन की मुरलिया, तो आई रियली एंजॉयड दैट, डूइंग दैट, क्योंकि उसमें जो भाव थे और उसमें पोस्चर्स थे वो सब मैं परफेक्ट कर सकी, क्योंकि आई वाज सो हेल बेंट ऑन शोइंग माई सेल्फ इन दैट प्रोग्राम। तो वो भी रहता है कि सर ने हमारे में जो एंजाइटी मीन्स जो ध्येय उत्साह। की स्टिक करके वो जो मेहनत करने का सिखाया है और कि हमें ये करना ही है, तो वो सब काम लगा था उस टाइम। और आपको उसके शैलजा के बारे में तो मालूम है, शैलजा शाह, वो बहुत ही सीनियर स्टूडेंट, वो मेरे से सीनियर, स्कूल में मेरे से जूनियर थी, लेकिन डांस में मेरे से 1 साल आगे थी। तो क्योंकि बीच में मैंने 1-2 ड्रॉप्स लिए थे तो क्लास में से, बिकॉज ऑफ 10th एंड ऑल, तो ये मेरे से 1 साल आगे थी। तो उसने जो किया था, दैट वाज अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। तो उसमें भी उसकी उसके भाव, उसका फिगर, उसके पोस्चर, वो सब देखकर सर ने जो दिया था कि अब खेलन लागे कन्हाई करके, जो जशोदा का जो भाव है कि देखो चंद्र जैसी उसकी उनकी छवि है, कितने खूबसूरत लग रहे हैं कृष्ण। तो वो जो मेच्योरिटी थी वो कर सकती थी, क्योंकि उसका फिगर और उसका जो स्वभाव था उसके हिसाब से। सो दैट वाज द लास्ट आई रिमेम्बर ऑफ हर डांसिंग, क्योंकि उसके बाद तो वो बीमार हो गई थी। एंड आई थिंक वो अलंकार की एग्जाम उसने उनके टाइम अलंकार 1 ही साल का था, तो आई डोंट रिमेम्बर कि उसने दी थी कि नहीं दिया था। पर वो दो, एक लीना देसाई थी और एक ये थे, दोनों देने वाले थे। लीना ने तो दिया था मुझे याद है। तो शैलजा लेकिन बाद में वो बीमार हो गई, तो इट वाज डिफिकल्ट फॉर हर। तो ऐसा है। और ये सब प्रोग्राम वगैरह तो हम याद करते ही रहेंगे, पर उसके साथ सर का जो हमारे साथ जो पारिवारिक रिश्ता हो था, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो हमको ही नहीं, हम पेरेंट्स सबके लिए उनको इतनी अच्छी भावना थी कि हमेशा वो ध्यान देते थे। और मुझे याद है वो मेरी सब बहनों सबको पहचानते थे, मम्मी को कभी मिलने आते थे। और जवेर बेन का भी ऐसा ही था। और जवेर बेन का तो मैं बोलूँ तो जब मेरी शादी होने वाली थी तो उन्होंने मुझे खाने पे बुलाया था, और उन्होंने जो आम की मिठाई बनाई थी, मैंगो बर्फी, आई हैव नॉट टेस्टेड, ऐसी तो मैंने मिठाई कहीं चखी ही नहीं है, इतनी अच्छी मैंगो बर्फी बनाई थी उन्होंने। और वो वड़े बनाए थे। तो वो हमेशा देखते थे कि हम कभी भी जाएं, क्योंकि हम लोग पास होते थे स्कूल में, तो उनको जाकर बताते थे, और हमारे जन्मदिन पर उनको प्रणाम करने चले जाते थे। तो कभी राइट। सब जानते होंगे, कभी खाली हाथ नहीं लौटते थे, कुछ ना कुछ खाने को देते ही थे। तो वो तो है ही। दूसरा उनका इतना अच्छा सहजीवन है कि इट इज़ वर्थ अप्रिशिएटिंग। सर को जब मालूम था कि हम लोग सब बहनें हैं, और 2012 में मेरे पिताजी गुजर गए, तो उनके बाद थोड़े थोड़े टाइम पर जवेद बेन आकर मेरी मम्मी को कंपनी देती थी। दोनों समवयस्क थे तो उनको ज़्यादा वो रहता। और वाह। कभी वो ना आ सकी जवेद बेन, तो 2-3 बार धर्मशी भाई देखते कि यार 2-3 बार टाइम से वो नहीं गई है, तो तीसरे टाइम वो रिक्शा लाकर खड़े खड़े कर देता कि आप तुम शिवानी के यहाँ जाओ। तो उनका यो जो स्नेह है वो तो कभी भूल नहीं सकते हम। तो ऐसा है। मैंने 1980 में शिक्षा विशारद किया, तो उसकी एक खास मुझे याद इसीलिए है कि शिक्षा विशारद के टाइम सर ने मुझे विकास गृह करके ऑर्फनेज था, वहाँ भेजा था क्लासेस लेने के लिए।
द मोस्ट डिफिकल्ट क्लास आई हैंडल वाज विकास गृह, क्योंकि वहाँ लड़कियों को सिखाने के बाद जब हम देखते हैं कि कई लड़कियां जल्दी सीख जाती और कई बाद में सीखती थी, तो जब हम ग्रुप बनाने का डिसाइड करते थे कि जिसको आ गया है उसको आगे बढ़ाए, जैसे ही वो डिसाइड करते थे सब लोग गलत करने लगते थे, क्योंकि किसी को अपनी फ्रेंड के साथ नहीं छोड़ना था, सो दोनों को साथ ही रहना था। तो उनको ग्रुप बनाकर उनको आगे बढ़ाना वाज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, एंड आई थिंक उसी हिसाब से मुझे डिस्टिंक्शन आया था शिक्षा विशारद में, क्योंकि सर ने डिफिकल्ट में डिफिकल्ट ट्रेनिंग भी मुझे दी थी। और आई एम लकी इनफ कि मेरा जो शिक्षा विशारद में एग्जामिनर की तरह गुरु श्री सुंदरलाल जी गांगाणी आए थे, और दैट वाज द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग, क्योंकि उनके पास तो मुझे परफॉर्म करना ही था, क्योंकि सर के भी गुरु थे, तो परफॉर्म होना ही था अच्छा। सो दैट वाज वन थिंग आई ऑलवेज रिमेम्बर। तो ऐसा है, अभी अब हम बात करने जाएंगे तो सर की तो इतनी सारी बातें हैं जी जी, कि बहुत सारी बातें हैं दीदी। बट मैं एक किस्सा आपसे सुनना चाहूंगी कि गुरुजी के जो मैरिज के बारे में आप कुछ बता रहे थे, वो प्लीज हाँ शेयर कीजिए। वो हाँ बहुत जी, ही वो मुझे सर के साथ ही बात करते हुए मालूम पड़ा था, वो काफी लंबे टाइम के बाद मुझे मालूम पड़ा कि सर की जवेरबंद के लिए प्रपोजल आई, तो धर्मश भाई ने उसकी जवेरबंद के मदर को बोला कि आप मुझसे उसकी शादी मत कीजिए, आप कैसे हाँ बोल सकते हैं। तो क्योंकि सर को उनकी कम्युनिटी में से बाहर किया था, क्योंकि उस जमाने में वो लोग डांस नहीं करते थे, पर उन्होंने डांस सीखा और उसमें ही आगे बढ़ रहे थे, तो दैट वाज द थिंग। तो उन्होंने सर को बोला कि आप उसकी चिंता क्यों कर रहे हैं। सर ने बोला कि जवेरबेन की दूसरी बहन है तो उनकी शादी में प्रॉब्लम होगा, तो बोला कि आप उसकी चिंता मत करें, वो मेरे पर छोड़ दिए, लेकिन आप जवेरबेन से शादी कीजिए। तो ऐसे उनका शुरू हुआ और इसीलिए हम देख रहे हैं कि दोनों एक दूसरे को कितना सपोर्ट कर रहे थे थ्रू आउट। जवेरबेन ने इतना ही सपोर्ट किया है, उन्होंने जितना सपोर्ट किया उतना सर ने भी उनको सपोर्ट किया है म्यूजिक के क्षेत्र में। तो दैट इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर ऑल ऑफ अस टू फॉलो ऑलवेज। तो इंस्पिरेशनल एग्जाम है, क्योंकि कम्युनिटी हाँ से निकालना वो रीजन था, ओनली एंड ओनली कथक डांस, उनका जो डांसर वो बनना चाहते थे, वो रीजन था कि उनको वो निकाला गया था। बट क्योंकि गुरुजी सही थे, उनकी राह सही थी, तो देखो उनको भगवान ने आशीर्वाद के रूप में कितनी अच्छी जीवन संगिनी दी है। तो वो जी हमारे लिए सही में इंस्पिरेशनल पूरा एग्जाम्पल है कि कैसे अच्छे से आप डेडिकेटेड रह सकते हो। हाँ, दूसरी बात मुझे कहनी है कि आई वॉज द फर्स्ट वन टू बी ऑफर्ड टू टेक क्लास, यानी कि क्लास जो नए क्लास शुरू करने वाले थे सर, तो उन्होंने रास्ते में हम लोग बातें करते तो एज अ फ्रेंड जैसे बात करते थे, मैं बोल रही थी तो मैं कभी कभी बोल देती थी सर को कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी मुझे मेरे फादर पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, आई शुड बी अर्निंग समथिंग। तो हर एक बच्चों के जीवन में ये टाइम आता ही है। तो सर ने मुझे बताया कि मैं ऐसे दूसरे क्लास, यू आर द फर्स्ट पर्सन टू ऑफर, लेकिन उस टाइम मेरे पास मैं 3 कोर्स साथ कर रही थी, डांसिंग का कर रही थी, कॉस्ट्यूम डिजाइन और ड्रेस मेकिंग का कर रही थी, और लॉ का कर रही थी। तो मैंने बोला कि ये पूरा लास्ट ईयर, अभी 1.5 साल बाकी है, उसके बाद मैं करूँगी। लेकिन आई वॉज नॉट सो फॉर्चुनेट, क्योंकि इन दिस केस फॉर द क्लास लेने के लिए, क्योंकि तुरंत ही मेरी एंगेजमेंट हो गई मैं जब फाइनल ईयर में थी, तो बाद में तो करने का सवाल नहीं था, क्योंकि मैं मुंबई आ रही थी, तो वो मैं नहीं ले सकी, वो मेरे हमेशा मुझे वो रह गया है एक अफसोस। पर अभी बाद में मुझे अलंकार भी करना था, पर मैं जब अलंकार का शुरू करने वाली थी तब से 2 साल का हो गया, तो शादी होने वाली थी, तो सर ने बोला ये साल तो कर नहीं सकती हो, नेक्स्ट ईयर। मैंने बोला, सर बोला कि सर जानते थे कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा है, मेरे साथ जॉइंट फैमिली जैसा जिसमें मैं सबसे छोटी थी, मेरे मदर इन लॉ और ग्रैंड मदर इन लॉ हमारे साथ थी। तो सर ने बोला कि नहीं, पहले इट इज़
आप अपने परिवार का ध्यान रखो, अभी शुरू हुआ है आपका सफर, तो पहले 2-3 साल होते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, तो उस पर पूरा ध्यान दो। पर हमेशा वो अफसोस रहेगा कि मैं अलंकार नहीं कर सकी, तो पर सबको सब नहीं मिलता है। हमको इतना सा राइट संजय भाई का साथ मिला, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और और एक मैं बात और करना चाहूँगी कि सबसे बड़ी बात सर ने जो सिखाई थी, वो हमेशा सिखाते थे कि आप डांस करने लगो तब दूसरी बातें भूल जाना। अगर आपको कोई सैडनेस है, कुछ अफसोस है, कुछ मन खराब है, तो या तो आप आओ नहीं क्लास में, या तो फिर वो भूल कर क्लास में आओ। तो राइट वो सबसे बड़ा लेसन था। और उनका भी वो डांस सीख रहे थे तब एक बार इनके कोई परिवारजन का निधन हो गया, तो ही वॉज वेरी सैड। लेकिन तभी उनके गुरु ने उनको बताया था कि आप आप क्लास में आओ तो ये सब भूल के आओ, मुझे उसके साथ कोई संबंध नहीं है, मैं इधर आपको सिर्फ डांस सिखाऊंगा। तो उनको वो भूल कर जाना पड़ा, क्योंकि उस टाइम उनको एक क्लास भी मिस करना तो पैसों की कमी के हिसाब से बहुत मुश्किल हो जाता था। तो यही बात मुझे काम लगी जब सर, अनफॉर्चुनेटली जब सर गुजर गए तब मैं आ नहीं सकी, क्योंकि जिस दिन सर का ये जो न्यूज़ आया देहांत का, तो मेरे ननन के लड़के की शादी चल रही थी, तो आई हैड टू अटेंड दैट। आई वॉज वेरी मच हार्ट ब्रोकन। पर सर को याद करके मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, दिस इज मेरी ननन का भी एक ही लड़का है, तो उसके लिए मैं आई एम नॉट गोइंग टू बी सैड, मैं पूरे मन से करूंगी। और करना ही चाहिए। आई फील सर ने हमें यही सिखाया है, बाद में तुम अपने आप अंदर जो भी करना है वो करो, लेकिन जब आप बाहर जाओ सबके साथ हो तो उस हिसाब से आपको रहना चाहिए। सो दैट वाज वन थिंग। तो यही मेरा कहना है कि सर ने हमें इतना जीवन में सिखाया है कि उसका कोई अंत नहीं है, और जितना बोलूंगी उतना कम है। उनका जो मैंने बताया वो भी समंदर में एक बूंद के बराबर है। राइट राइट उन्होंने सब कलियों को आपकी इतनी अच्छी, बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसा डिफिकल्ट फेज था आपके लिए, फिर भी हाँ उसमें आपको गुरुजी की सिखाई हुई बात ही काम लगी कि कैसे आप दुखी हो फिर भी आपका चेहरा हंस सकता है, हाँ जी, आप हंस सकते हो। तो ये वो भी गुरुजी की ही हमारे ऊपर कृपा है कि वो हमें हर एक मुश्किल का रास्ता पहले से दिखा के गए हैं। हाँ अगर जी, कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है, सेम मैं हाँ मेरा एग्जांपल दूं तो मेरे क्लास में कभी भी मुझे चाहे कुछ भी मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन आता है, इश्यूज आते हैं, कि चाहे वो पेरेंट्स की ओर से हो या बच्चों की ओर से हो या कोई भी मतलब कोई नया अपडेट हो डांस के रिलेटेड, तो मैं पहले यही सोचती हूँ कि चलो मैं नहीं हूँ, मेरी जगह पे गुरुजी है, और गुरुजी क्या करते अगर ये सिचुएशन क्रिएट होती, तो ऐसे आंसर मिल जाता है, वरना तो हाँ, कितना भी सोचे आंसर नहीं मिलता है कि सही ये बात है आपकी। सिचुएशन को कैसे करें। राइट हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी। अ, और और दीदी आपने उन्होंने, कुछ कॉस्ट्यूम का वर्कशॉप का कुछ हाँ जी, हाँ वर्कशॉप किया था हाँ हाँ, जी हाँ जी। मैं जब फैशन डिज़ाइनिंग का, मैंने शादी के बाद फैशन डिज़ाइनिंग का मीन्स पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया, पोस्ट डिप्लोमा फैशन डिज़ाइनिंग का किया। तो उस टाइम मैंने प्रोजेक्ट लिया था जिसमें मैं डांस कॉस्ट्यूम्स, एक्वाट्रमेंट्स ऑफ डांस, एक्वाट्रमेंट्स माने कि कॉस्ट्यूम, ज्वेलरी, मेकअप और हेड ड्रेस, यानी कि कोई फॉर हेयर स्टाइल कैसी करनी, उसके बारे में एक डिटेल्ड इंडियन एंड वेस्टर्न डांस, क्लासिकल डांस। तो वाह उसमें मुझे सर ने बहुत ही मदद की थी। सभी तरफ है मार्क पब्लिकेशंस के कौन से इश्यूज मुझे देखने हैं। फिर मुझे जो फोटोग्राफर यहाँ मुंबई में एक है, उसका एड्रेस वगैरह दिया, फ़ोन नंबर, कि उसके पास से जाकर आप फोटोग्राफ्स ले सकते हैं। उन्होंने मुझे कई फोटोग्राफ्स दिए। तो इट वॉज वेरी हेल्पफुल। और बाद में जब मैं ये कर रही, बाद में जब हमारी डांसिंग क्लास का फर्स्ट वर्कशॉप हुआ था, कुमुदिनी लाखिया वगैरह आए थे, तो उस टाइम उन्होंने एक सेक्शन ऐसा रखा था जहाँ पर हम
जो एक स्टूडेंट्स थे उन्होंने भी कई कई जो अपने अपने क्षेत्र में आगे किया था, उनको बुलाया था। तो उसमें मैंने डांस कॉस्ट्यूम्स, मॉडर्नाइजेशन ऑफ क्लासिकल डांस, इंडियन क्लासिकल डांस कॉस्ट्यूम्स पर मैंने एक वर्कशॉप लिया था। सो दैट आई रियली एंजॉयड, क्योंकि अपने घर में आकर अपने ही सबको बताना, तो इट वॉज गुड। और सर ने गाइड भी बहुत अच्छी तरह से किया था कि कैसे करोगी, तो क्या क्या ध्यान रखना, वो पहले ही बताया था मुझे। क्योंकि मैंने मेरे प्रोजेक्ट में भी एक पार्ट ऐसा रखा था कि मॉडर्नाइजेशन कैसे अभी कर सकते हैं। तो वो इट वॉज वेरी नाइस, बहुत ही मुझे अच्छा लगा था कि सर ने हमें सबको याद करके वहाँ पर बुलाया और हम जो सीखे हैं उसको सबको सिखाने का मौका दिया। तो वो एक अच्छी बात थी। राइट। दूसरा मैं कहना चाहूँगी सबको कि सर ने हमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताई थी कि कभी जब भी आपके बच्चे हैं या आप क्लास ले रहे हैं तो उसमें जो बच्चे आए, तो हमेशा ध्यान रखना कि 6 साल की उम्र वाले ही बच्चे लेना, उससे छोटे बच्चों को एडमिशन मत देना। उसका कारण था कि सबके स्नायु उतने डेवलप नहीं होते हैं जब तक वे 6 साल के नहीं होते हैं। तो उनको कभी कभी किसी को श्रम पड़ता है तो उनका इंटरेस्ट चला जाता है, और कभी वो डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होता है। तो सर का ऐसा मानना था कि किसी को भी ऐसे ही लेना चाहिए, 6 साल के पहले नहीं। अपने बच्चों को भी ऐसे फोर्स मत करना। सो दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। हमारे साथ एक हम लोग जब क्लास में आते थे तब एक बंसी करके लड़की आती थी, बहुत ही छोटी, वो 3 साल की थी, तब से उसके पेरेंट्स को उधर रखना था। तो कितने टाइम तो सर ने ना बोला। बाद में सर ने बोला कि नहीं, मैं उसको नहीं सिखा सकता हूँ। तो वो उसकी दादी ने बोला है तो वो देखने आएगी, और उसकी दादी हमेशा उसके साथ आती थी और बैठ कर देखते थे। तो काफी टाइम तक वो चला था सिलसिला। बाद में मुझे वो कितना सीखी वो मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि बाद में हम लोग क्लास से निकल गए और सीनियर होते जाते हैं तो टाइम भी बदल जाता है, तो मालूम नहीं था। बट सब क्लास में जब ये सब मनीषा है, ये लोग सब, सोनल, फिर श्रद्धा, वो लोग सब हमारे जूनियर्स थे और सबके साथ हमें बहुत ही अच्छा लगता था। उनके साथ भी बातों करने का बहुत अच्छा हुआ था हमारा। राइट, राइट। और ये एकदम मतलब इम्पोर्टेंट चीज आपने बताई दीदी कि जो राइट एज है उसमें अगर आप बच्चे को शुरू करते हो तो उसका इंटरेस्ट है जो डेवलप होता जाता है, वरना वो इंटरेस्ट ही उसका कट हो जाता है कि नहीं ये कंटाला आ रहा है या मुझे पैर दुख रहे हैं अभी मैं नहीं कंटिन्यू करूंगी। तो वो हाँ, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर है कि एज ए यस, गुरु हमें भी थोड़ा वो बताना चाहिए पेरेंट्स को, क्योंकि पेरेंट्स को पता नहीं होता, वो हमसे एडवाइस लेते हैं कि राइट एज कौन सी, हम कब से सिखाना शुरू करें ऐसे। और हाँ, वो मुझे तो ये भी पता है दीदी कि आपको कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के अलावा, कथक के अलावा एक और भी शौक है ओडिसी डांस का, तो उसके बारे में भी कुछ बताइए। किसके। ओडिसी डांस। हाँ, वो मुझे कथक के अलावा जो हम सर से सीखते थे, सर हमें हर एक डांस के बेसिक दिखाते थे और कभी कभी थोड़ा बहुत सिखा भी देते थे। तो मुझे उड़ीसी डांस का मुझे बहुत ही, आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड, मुझे वो बहुत ही पसंद था। और मैं अभी भी मुझे लगता है कि मैं कभी सीखूं, तो दैट एक अंदर हमेशा वो रहता है, और मुझे वो देखना भी अच्छा लगता है। लेकिन उस हिसाब से मैंने एक गलती भी की थी। मेरी डॉटर है, तो वो जब नर्सरी में थी और उनका स्कूल का प्रोग्राम था, तो वो डांस में थी। तो मुझे तो कुछ सिखाना नहीं था, क्लास स्कूल में ही सिखाया था। और जब से हम देखने गए प्रोग्राम, तो उसने काफी अच्छा डांस किया। तो सब लोग मुझे पूछ रहे थे कि आप सिखाते हो, डांसिंग क्लास में जा रही है वगैरह। तो मैंने बोला नहीं। बाद में मैंने सोचा कि मैं उसको डांस में रखूंगी। तो मैंने उसको ओडिसी डांस, हमारे घर के पास एक बहुत अच्छे टीचर थे, तो जो जिनके गुरु केलुचरण महापात्र थे, तो मैंने उसके पास उसे भेजा। और उसके क्लास की सभी लड़कियां भरतनाट्यम सीखने जाती थी।
वो भरतनाट्यम की क्लास थी, उसकी भी गुरु बहुत ही अच्छी थी, तेजस्विनी ले करके। पर क्या था, मुझे लगता था कि बहुत सारे लोग भरतनाट्यम सिर्फ कर रहे हैं और इतनी अच्छी ओडिसी की जो डांस फॉर्म है, तो मैंने सोचा कि मैं मेरी डॉटर को उसी में रख रही हूँ। किंतु 1 साल में मेरी डॉटर सेड नो, बस। मैंने देखा कि वो आगे ही नहीं बढ़ रही थी। फिर मैंने बोला कि अच्छा, मैं सोचने लगी कि मेरे जो इंटरेस्ट है मैं उसके पर नहीं थोप सकती हूँ। तो उसका मैंने डांस, उसको जिस दूसरे में जाना था वहां पर भेज दिया। वो बड़ी हुई, बाद में हम लोग डिस्कस करते थे, तो वो बोल रही थी कि शायद मेरी जो फ्रेंड्स थी भरतनाट्यम करती थी, तो मैं उनके साथ होती तो मैं भरतनाट्यम तो सीख ही गई होती, क्योंकि मुझे अभी लगता है कि मुझे डांस सीखना चाहिए था, तो मैं भरतनाट्यम सीख रही थी। लेकिन मुझे ओडिसी में मेरी कोई फ्रेंड्स नहीं थी, तो मेरी उम्र ऐसी थी कि मैं बिना फ्रेंड्स के नहीं करती थी, इसलिए मैंने ओडिसी नहीं सीखा। पर मुझे भी मालूम हुआ कि हम लोग इतने सुपर एक्साइटेड रहते हैं कि हमारे जो शौक है वो कभी कभी हमारे बच्चों पर थोप देते हैं। सो दैट शुड नेवर राइट। हैपन। ऑफ कोर्स सब एक्सपीरियंस से ही सीखते हैं, और ऐसी बातों का डिस्कशन मेरा सर के साथ भी हुआ है। तो दैट इज वन थिंग वी ऑलवेज अपना भी स्वीकार करना चाहिए, वो भी हम सर से ही सीखे कि हमारी भूल है तो हमको स्वीकार करना चाहिए। सो ऐसी बातें हैं। और मुझे एक बात सिर्फ बोलनी है कि सर ने सभी कलियां, उनके घर में, उनके जो परिवार था, कला क्षेत्र का परिवार है, उसकी सभी कलियों को अच्छी तरह से खिलने दिया है। उन्होंने, दे हैव ब्लूम्ड, ऑल फ्लावर्स हैव ब्लूम्ड अपनी तरह से। सबकी इंडिविजुअलिटी है, वो सर ने रखी है। किसी की त्रुटि दिखाई नहीं है, जिसमें आगे उस तरह से उसको ब्लूम होने दिया है। लेकिन सर ने जो खाद डाला है वो इतना अच्छा डाला है कि सभी जीवन में आगे बढ़ गई है, सभी बच्चे हैं, और एकदम अभी सही। भी सब सर को याद करते हैं। राइट, So, राइट, राइट। और जो प्यार से हम सबको एक दूसरे के साथ बांधा हुआ है, क्योंकि मैं दीदी आपको नाम से पहचानती थी, बट आपको कभी ऐसे मिली नहीं थी, आपसे कभी बात नहीं हुई थी। फिर भी देखो हम दोनों बात कर रहे हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि हम बहुत सालों से बातें कर रहे हैं और हम एक दूसरे को जानते हैं। तो हाँ, वो जो परिवार का होती मतलब यही हुआ। इसलिए मैं है। बोल रही हूँ कि कला क्षेत्र परिवार है, कला क्षेत्र क्लास नहीं है। राइट, क्लास राइट, नहीं है, वो एक परिवार है, और सभी किसी न किसी तरह बंधे हुए हैं। तो कभी भी बात करते हैं तो ऐसा ही लगता है कि घर वालों से बात कर रहे हैं। So, राइट, राइट। सो थैंक यू सो मच दीदी कि आप आज आए और इतनी अच्छी अच्छी बातें हमारे साथ शेयर की। सही में पूरा मतलब वो आप जो बोल रहे थे वो विजुलाइज हो रहा था कि क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था, और इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें जानने को मिली है। तो उसके लिए मैं आपका बहुत ही धन्यवाद प्रकट करती हूँ। और थैंक यू सो मच दीदी फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। और सभी मेरे फ्रेंड्स को याद करना, सभी जो मुझे पहचानते हैं, काफी लोग पहचानते हैं, सबको मेरी याद। जी, थैंक यू दीदी। थैंक यू। सो आज के ये हमारे दीदी थे शिवानी बेन मेहता, जो मुंबई से थे। और उन्होंने अपने जो कला क्षेत्र परिवार के साथ जो समय बिताया था, गुरु जी के साथ जो समय बिताया था, झवेर माँ के साथ जो समय बिताया था, उसकी बहुत ही अच्छी अच्छी और इतनी अच्छी अच्छी बातें हमारे साथ शेयर की है कि वो उसमें सुन के भी हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। और लाइव में भी जो हमारे साथ हमारे गुरु भाई और गुरु भगिनी जो हमसे बातें करें, उनका भी मैं दिल से धन्यवाद कहती हूँ, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट ही मुझे बहुत प्रोत्साहन देता है और मुझे कुछ ना कुछ आगे करने की प्रेरणा देता है। तो थैंक यू सो मच आपके लव और सपोर्ट के लिए। नेक्स्ट एपिसोड 16 में मिलते हैं नेक्स्ट संडे को। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।